ओम श्री चिन्मयाय नमः। ओम अविनाशिने नमः। ओम श्री चिन्मयाय नमः। ओम अविद्वत्काय नमः। ओम श्री चिन्मयाय नमः। ओम शासनप्रियाय नमः। ओम श्री चिन्मयाय नमः। चिन्मयाय नमः। ओम अंतर्यामिने नमः। ओम श्री चिन्मयाय नमः। सुमंगल्यं सर्वं दीर्घमायो दीर्घायुष्यमस्तु। महावीरेण सोमसद्या देवं विद्महे नमस्तु। अनुराशावत्यन्ता सर्वं जीवैव शरदस्सवीरा दीर्घायुष्यमस्तु। ओम अपवित्रः पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गदव्या यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं काक्षावनाद। ॐ पुण्डरीकविक्रमाय नमः। वामनाय नमः। श्रीधराय नमः। ऋषिकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। सिंहाय नमः। अच्युताय नमः। जनार्दनाय नमः। उपेन्द्राय नमः। हरे नमः। श्रीकृष्णाय जी जिसकी कल्पना इस कार्यक्रम की करी, हम सब लोगों को गाइड किया, मेंटर किया, इंस्पायर किया और आज उसी का नतीजा है कि हम इस कार्यक्रम को कर पाने में सफल हुए। इसी के साथ हम अपने स्वामी हमारे चिन्मय मिशन स्वामी स्वरूपानंद जी का, हमारे गुरु जी स्वामी तेजोमय और हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी का और हनुमान जी का और पूरी गुरु परंपरा का भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सब लोग आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। How can I be my own enemy, you may ask. It is not the world outside that holds you back. It is your own habits. You plan to wake up early, but who pulls the blanket back over your head? You promise to stay calm. And 5 minutes later, you have raised your voice. So who or what is the problem? Not others, your own untrained mind. That's what Krishna warns. If not disciplined, the mind pulls you down. Train it, harness it, and it becomes your best friend. The mind runs to pleasures, to worries, to fantasies. But once the mind is quiet, once it obeys you, that is peace, that is real joy. You say, Swamiji, I had a moment like that for 5 seconds. Beautiful. Hold it, grow it, build on it, one moment at a time. People come to me and say, Swamiji, just bless me, touch me, and I will be enlightened. The teacher can only guide. He can warn. He can even walk a while with you. But the real effort, don't wait for a magical blessing. Scramble up yourself. That is what Krishna says. Uddharedatmanatmanam. Lift yourself by yourself. Because if you are standing on the teacher's shoulders, you'll always be trembling. What if the teacher disappears? Then you're finished. So don't depend on others. Use them as ladders, but climb with your own legs. Reflect on this verse. Live it. Say it to yourself when laziness creeps in. When doubts try to drown you. This is Krishna shaking you by the shoulder. हरिओम सभी को। अभी आपके समक्ष हम हनुमान चालीसा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये हमारे छोटे बच्चे रेडी एवरीवन।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि।
अद्भुत, अवर्णनीय, सच में बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आप सबकी। तो विशेषता
off the stage. We also have with us Brahmachari Soham Chaitanya ji from Delhi. Please welcome all. I would like to request Anushri ji to welcome Colonel Puri with a bouquet. Anushri. Anushri to welcome Colonel Puri with a bouquet. Request Shri Sandeep Sehgal ji to welcome Swami Chidrupanand ji. Shri Surat Sudhakar to welcome our guest of honor Shri Vikas Kumar ji. मुख्य अतिथि श्री विकास कुमार जी, सूरज सुधाकर। श्री संदीप बब्बर जी टू वेलकम स्वामी राघवानंद जी। श्री आलोक वर्मा जी टू वेलकम स्वामी अनंतानंद जी। श्री शंकर दत्त जी टू वेलकम स्वामी अव्ययानंद जी। बालाजी, may I request Komal to present the bouquet to Brahmacharini Praniti Chaitanya from Chinma Mission, Noida. अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी विशेष अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि आप आगे आएं। दीप प्रज्वलन के लिए आप सबसे अनुरोध है कि आप आगे आएं। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। उस पर ट्रेक में लगा मैम, उस पर ट्रेक में लगा।
very supportive participation. I do know that there are certain delays, but I'm sure you will all take it in your stride. I would now like to request Colonel Puri, President Chinmay Mission Noida, to address the gathering. Colonel Puri is... Every Tuesday and Saturday, we gather for Hanuman Aarti and chanting of Hanuman Chalisa. On behalf of Swami Chitrakanand Ji, to extend our heartiest welcome to our guest of honor, Managing Director, Shri Vikas Kumar Ji. We also humbly seek blessings from Acharya Swami Tapananda Ji, Swami Anandananda Ji, Swami Abhyananda Ji. Today's program begins with following bhajans and chanting of Hanuman Chalisa 11 times. We invite you all to continue this journey by visiting Chinmay Mission Noida to receive blessing and darshan of Lord Hanuman Ji in Sector 37. Join us regularly for talk. जय हनुमान, जोर से बोलो, जय हनुमान, जोर से बोलो, जय हनुमान। बोलो विथ लॉट ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, गाएंगे कुछ देर में, हनुमान जी सब मिलकर पाठ करेंगे। बस इसके साथ हमारा सब कार्यक्रम समापन हो जाएगा। साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरिओम। मैं भी आमंत्रण करना चाहता हूँ विकास कुमार जी। बेटे, आप सब लोग देखा दिल्ली मेट्रो? कितने लोग जानते हैं लोकल दिल्ली मेट्रो? हाथ उठाओ। मेट्रो गाड़ी है ना? विकास जी, हमारा विकास जी है, दिल्ली मेट्रो के एमडी है, चीफ। आप मेट्रो में इतने बार हम सफ़र करते हैं और विकास जी ने अभी अपने जीवन में आईआईटी किया है। इसके बाद में कई साल रेलवेज में काम करके अभी दिल्ली मेट्रो के सक्सेसफुल डायरेक्टर, पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे, बाद में डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो के चीफ बन गए। मैं विकास जी को आमंत्रण देता हूँ। विकास जी, बहुत धन्यवाद, आप आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। आप अपना संदेश सुना दीजिएगा आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। कम प्लीज़, कम से जोर से बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। पूज्य संतगण, चिन्मय मिशन के परम आदरणीय स्वामी, आचार्यगण एवं कार्यकर्ता और पधारे देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को इस पावन अवसर पर मेरा सादर नमन व अभिनंदन है। आज का ये पाठोत्सव केवल एक धार्मिक परमात्मा से संवाद है। ये अवसर हमें पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के संदेश का स्मरण कराता है कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके पद, संपत्ति या तकनीक में नहीं, बल्कि उसके चरित्र, संस्कार और चेतना में निहित होती है। ऐसे समय में श्री हनुमान जी हम सभी के लिए एक दिव्य आदर्श बनकर सामने आते हैं। जैसे कि वे अपार शक्ति के स्वामी थे, फिर भी अहंकारहीन थे। वे विद्वान थे, फिर भी विनम्र थे। वे वीर थे, फिर भी सेवाभावी थे। हनुमान चालीसा का पाठ हमको सिखाता है कि अपनी शक्ति को पहचानो और उसे समाज सेवा में लगाओ। अब मैं हनुमान चालीसा और उसके अध्यात्म से जुड़े संदेश व इस विषय पर अपने विचार आपके आगे प्रस्तुत करना चाहूँगा। हनुमान चालीसा को प्रायः एक स्तुति पाठ के रूप में देखा गया है। ऐसा पाठ जो श्रद्धा से पढ़ा जाता है, कठिन समय में स्मरण किया जाता है और सुरक्षा
इनका एक अनुपम समन्वय है। प्रश्न ये नहीं है कि हनुमान चालीसा हमें क्या देती है, प्रश्न ये है कि हम कितनी गहराई तक उतरने को तैयार हैं। ये अर्थ हमको सीधा नहीं मिलता, बल्कि तब उजागर होता है जब हम स्वयं के भीतर को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि हनुमान चालीसा के पूरे पाठ में ना भी जाएं और केवल इसके पहले 2 दोहों पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करें, तो ये समझने के लिए पर्याप्त है कि ये पाठ इसी स्तर पर मन और चेतना का संवाद करता है। हनुमान चालीसा के प्रारंभिक 2 दोहे पूरे पाठ की दिशा स्पष्ट कर देते हैं कि इसका मर्म क्या है और साधक से किस प्रकार की आंतरिक तत्परता अपेक्षित है। इस पाठ के आरंभ गुरु से होता है। ये चयन आकस्मिक नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से सजग है। इस दोहे की पहली पंक्ति श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। यहाँ पर गुरु कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं है, वरन एक सिद्धांत है जो धर्म संगत समझ को संभव बनाता है। जहाँ गुरु नहीं होता वहाँ ज्ञान नहीं होता, वहाँ केवल जानकारी और अभ्यास हो सकता है, लेकिन बुद्धि नहीं होती। इसी तरह चरण का अर्थ भौतिक चरण नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जहाँ अहंकार पीछे रह जाता है और सीखने की क्षमता और प्रबल हो जाती है। इसके बाद सरोज यानी कमल। हम सब जानते हैं कि कमल जल और कीचड़ में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। ये सीख देता है कि परमात्मा और सत्य की प्राप्ति संसार से भागकर नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उससे जुड़े रहकर, परंतु बिना प्रभावित हुए होती है। यानी कि अब इस पंक्ति के सबसे गूढ़ शब्द रह जाता है। ये चरणों की नहीं, उस स्थिति की बात करी जा रही है यहाँ, जहाँ अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध सब लुप्त हो जाता है और केवल आत्मा रह जाती है जो परमात्मा में लीन हो जाती है। इसके आगे आता है निज मन मुकुर सुधारी। ये हनुमान चालीसा का मनोवैज्ञानिक आधार है। यहाँ दुनिया को बदलने की बात नहीं कही जा रही है, बल्कि धारणा को शुद्ध करने की बात हो रही है। मुकुर यानी दर्पण। यदि दर्पण धुंधला हो तो सामने जो भी रहेगा वो विकृत ही दिखाई देगा, चाहे वो सत्य हो या ईश्वरी क्यों ना हो। अर्थात अशुद्ध मन भक्ति को कभी भ्रम बना देता है और शक्ति को भी विकार। इसलिए हनुमान जी का स्मरण मन की शुद्धि के बिना संभव नहीं है। इसके बाद के दोहे, इस दोहे की दूसरी पंक्ति वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ये राम का स्मरण किसी देवता के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक स्पष्टता और स्वधर्म पालन करने के रूप में है। विमल जसु, इसका अर्थ ऐसा चरित्र जिसमें नैतिक अस्पष्टता नहीं है। हम सब जानते हैं कि श्री राम जी का जीवन संघर्ष मुक्त नहीं था, लेकिन स्वधर्म और मर्यादा की पराकाष्ठा था। राम जी का जीवन कन्फ्लिक्ट फ्री नहीं था, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि कन्फ्यूजन फ्री था। और यही मन की शुद्धता हनुमान जी को शक्ति और दिशा देती है। ये पाठ आत्मा की पूर्णता को दर्शन कराता है। दूसरा दोहा बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार। यहाँ मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करता है। बुद्धिहीन का अर्थ यहाँ पर बुद्धि कम नहीं, बल्कि विवेक की कमी से है। आजकल ज्ञान बहुत है, पर विवेक दुर्लभ है, और हनुमान जी के स्मरण से अपने स्वयं विवेक को सबको जागृत करना है। इस दोहे की अगली पंक्ति बलि बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊ क्लेश विकार।
ये केवल एक प्रार्थना नहीं है वरन जीवन का घोषणा पत्र है। इसमें 4 चीज़ें मांगी जाती हैं। बल, ताकि जीवन की चुनौतियों से भागे नहीं और उनका डट कर सामना कर सके। बुद्धि, ताकि धर्म और अधर्म में अंतर कर सके। विद्या, ताकि ज्ञान से विनम्रता अचीव करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। क्लेश और विकार का हरण, ताकि सफलता में अहंकार न हो। इन 2 चौपाइयों में ही हनुमान चालीसा की दिशा पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। शुभ विचार, स्पष्ट दृष्टि, दृढ़ संकल्प और सेवा भाव से युक्त जीवन की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति इन 2 चौपाइयों को केवल पढ़ता ही नहीं वरन जीता है, उसके लिए शेष पाठ स्वाभाविक रूप से खुलता जाता है। मैं ये कामना करता हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ के इस सामूहिक संकल्प के हम सभी को बल, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो और चिन्मय महोत्सव 2026 हम सबके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को और प्रगाढ़ करें। आप सभी को इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित होने के लिए हार्दिक आभार। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विकास जी। जिसने उनका संदेश सुना उनको पता लग गया वाकई कि हनुमान जी चालीसा पाठ करने से क्या लाभ होता है। नौ मैं भी स्वामी राघवान जी को चिन्मय मिशन कानपुर के हैं, आशीर्वाद देंगे अपना आपको। स्वामी राघवानंद जी, चिन्मय मिशन कानपुर आचार्य। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब हनुमान जी समुद्र किनारे चुपचाप बैठे हुए थे, अपने शक्ति को भूले हुए थे, तब जाम्बवान जी आए और हनुमान जी के अंदर में अतुलित वरदान को जगाए। और हनुमान जी कैसे हनुमान जी थे, पर ध्यान से सुने आप। बोले जो पहाड़ से टकराए, बोलिए जो पहाड़ से टकराए पहाड़ हिल जाए। जो पहाड़ से टकराए वो पहाड़ हिल जाए, वो तूफान कहलाए। वही तूफान ही तूफान कहलाए। जो तूफान से टकराए तो तूफान बिखर जाए, वो जवान कहलाए। और जो जवानों को जगाए, जो जवान को महान बनाए, वो सदा हनुमान कहलाए। वो सदा हनुमान कहलाए। वो सदा हनुमान कहलाए। हरि। अभी मैं स्वामी अभियान को बुलाना चाहता हूँ। स्वामी जी अपना आशीर्वाद देकर सबकी भलाई के लिए अपना आशीर्वाद जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। किसी हमें यदि धन की अभिलाषा हो तो धनवान व्यक्ति के पास जाते हैं। इसी प्रकार जब हम भक्त के पास जाते हैं तो हमें भक्ति प्राप्त होती है। आज के इस शुभ अवसर पर यही मनोकामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भक्त हनुमान हमारे हृदय को भी भक्ति से भर दें और हमारा जीवन उस भक्ति की अभिव्यक्ति रूप सेवा में हमेशा रहे। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। हरिओम। अभी मैं स्वामी अनंतानंद से कहता हूँ अपना आशीर्वाद दे दे। स्वामी अनंतानंद जी हैदराबाद के हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। Children, all of you have performed so greatly on the stage,
and it is called original intelligence, not artificial intelligence. So if you want original intelligence, you have to pray Hanumanji every day. Will you do that? Yes. Say Hari Om. Hari Om. Pranam. कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उसको समापन की ओर ले जाने के लिए श्री आलोक वर्मा जी से अनुरोध है कि वो अपना धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। हरि ओम। जोर से बोलो जय हनुमान। जय हनुमान। मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ लोगों को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की एक भूमिका है। इस सभी को चिन्मय मिशन की ओर से हम लोग धन्यवाद प्रेषित करेंगे। और सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश शर्मा जो यहाँ के लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो आए थे और सुबह आके उन्होंने पूजा करी। स्वामी चिद्रूपानंद जी ने उनसे पूजा कराई और पूजा करके वो यहाँ से चले गए। उनको किसी और कार्यक्रम में देहरादून जाना था। आज के हमारे दूसरे मुख्य अतिथि मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के, आज वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। आपने सब ने उनका अभिभाषण सुना। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल करके, उनको भी 1:30 बजे की एक फ़्लाइट पकड़नी है, लेकिन वो आए और यहाँ उन्होंने हम सब लोगों को संबोधित किया। इसके बाद मैं अपने सभी स्वामियों जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे सर्वप्रथम हमारे स्वामी राघवानंद जी जो हमारे कानपुर मिशन के आचार्य हैं, स्वामी अव्यानंद जी जो हमारे दिल्ली मिशन के आचार्य हैं, हमारे स्वामी बहुत प्रिय स्वामी अनंतानंद जी जो हैदराबाद से आए हैं, उनका धन्यवाद अर्पित हम लोग देना चाहेंगे। ब्रह्मचारिणी प्रणीति जी और ब्रह्मचारी सोहम चैतन्य जी जो आज के कार्यक्रम में आके उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आपसे सभी दिल्ली चिन्मय सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपना समय लेकर यहाँ पर आए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सभी ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये लगभग 2000 बच्चे हैं जो 19 विद्यालयों से आए हैं। और इतनी दूर दूर से विद्यालयों से आए, वो बुलंदशहर, जेवर और खुर्जा शहरों से विद्यालय से बच्चे आए हैं। इन सभी विद्यालय के बच्चों को, उनके अभिभावकों को, उनके प्रिंसिपल्स को और उनके अध्यापकों को हम लोग बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस काम के लिए, इसके लिए हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद हृदय से देना चाहते हैं श्री अशोक पांडे जी का, जो एहलकान स्कूल के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके इसमें बच्चों के स्कूलों के साथ हम लोगों को कोऑर्डिनेशन किया और आज इसका नतीजा है कि 2000 बच्चे यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ दीप्ति शर्मा जी जो प्रज्ञान स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। और अदिति रॉय जी की जो ग्रैंड स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनको भी हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम अपने सभी चिन्मय मिशन के कमेटी मेंबर्स जिन्होंने दिन रात महीनों से मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय लगाया, उन सभी 150 वॉलंटियर्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पूरे मैदान में हैं, वो कितने दिनों से दिन रात काम कर रहे थे, उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। उन सभी को कोऑर्डिनेट करने के लिए ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स को भी हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। और सभी जो डिपार्टमेंट्स बनाए और उनकी टीम्स बनाई, उन सबको धन्यवाद देते हैं। अब सभी यजमानों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में रजिस्टर किया और हवन में शामिल हुए, उनको भी धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत सहयोग मिला।
फायर डिपार्टमेंट का सहयोग मिला और सबसे बड़ा सहयोग हमें नोएडा अथॉरिटी का मिला, जिनकी वजह से हम लोग इस नोएडा स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में इस कार्यक्रम को हम संपन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कैलाश हॉस्पिटल ने हमारे लिए मेडिकल कैंप लगाया, उनका कैलाश हॉस्पिटल के लोगों को भी धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमारे स्पॉन्सर्स मुथूट फाइनेंस, जिन्होंने हमको बहुत इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया, उनको भी धन्यवाद अर्पित करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम को जो भी हमारा ये स्टेज बनाया, टेंट बनाया, जो भी इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं जो सुंदर बनाया, उसके लिए हम चरणजीत जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने इसमें बहुत सहयोग किया। उसमें हमारी डिवाइन लाइफ सोसाइटी, सत्य साई सोसाइटी, नीम करौली बाबा सोसाइटी, रामचरण सोसाइटी, इन सब को भी हम धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम के समापन के बाद अभी हमारे स्टेज पर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ होगा। उस 11 बार पाठ करने के लिए डिवाइन लाइफ सोसाइटी, सत्य साई सोसाइटी, नीम करौली बाबा और रामचरण सोसाइटी के लोग आके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद हम लोगों को श्रेयांश जी की टीम, जो 11 लोगों की टीम है, उनका यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। उनको भी, उनकी पूरी टीम को हम लोग धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही हमारे चिन्मय मिशन के प्रेसिडेंट कर्नल के पुरी, जिन्होंने हम सब लोगों को लीड किया कि इस कार्यक्रम को हम सफल बना सके। पुरी अंकल, जिनको हम लोग पुरी अंकल बुलाते हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं। इस पूरे कार्यक्रम के लिए हमारे चिन्मय मिशन के कमेटी मेंबर्स का विशेष योगदान रहा। उसमें हमारे आशुतोष सिन्हा जी, संदीप बब्बर जी, सूरज सुधाकर, बालाजी, हेमा जी, इन सब को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसको कार्यक्रम को पूरे तरह से आयोजित करने में बहुत सहयोग किया। हमारे चिन्मय मिशन के ऑफिस मैनेजर श्रीधर जी ने भी हम दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग दिया। हम सबके इस कार्यक्रम को जो इंस्पायर किया, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, उन्होंने हमारे पीछे आपने सुना स्वामी चिद्रूपानंद जी, जो इसकी कल्पना इस कार्यक्रम की करी, हम सब लोगों को गाइड किया, मेंटर किया, इंस्पायर किया, और आज इसी का नतीजा है कि हम इस कार्यक्रम को कर पाने में सफल हुए। इसी के साथ हम अपने स्वामी, हमारे चिन्मय मिशन के प्रमुख स्वामी स्वरूपानंद जी का, हमारे गुरु जी स्वामी तेजोमयानंद जी का, और हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी का, और हनुमान जी का, और पूरी गुरु परंपरा का भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सब लोग आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे हनुमान चालीसा का कार्यक्रम शुरू होगा। आप लोग धैर्य से उस हनुमान चालीसा में पार्टिसिपेट करिए और साथ में सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एक बार हम सब मिलके जोर से बोलते हैं, जोर से बोलो, जय हनुमान। धन्यवाद आलोक जी। अब इस स्वागत समारोह के समीप आ रहे हैं। उसके पश्चात हम लोगों की यहाँ पर हनुमान चालीसा चैंटिंग शुरू होगी 11 बार, और वो शुरू होने से पहले मैं स्वामी चिद्रूपानंद जी से अनुरोध करूँगी कि हमारे विशेष अतिथियों को वो अपना एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन और अपनी ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ से विदा करें। विकास कुमार जी, उसके पश्चात कर्नल पुरी, प्रेसिडेंट चिन्मय मिशन नोएडा, स्वामी राघवानंद जी फ्रॉम चिन्मय मिशन कानपुर,
Navyanand ji from Delhi. Swami Anantanand ji from Hyderabad. Brahmacharini Praniti Chaitanya from Ghaziabad. इन सबके साथ साथ मैं अनुरोध करूंगी कि श्रीनिवास नंदूरी जी DMRC एडवाइजर एंड CEO चेयरमैन चेन्नई मेट्रो पर आए स्वामी जी से ब्लेसिंग्स के लिए। मिस्टर नंदूरी। मिस्टर समर महापात्रा, क्या आप यहाँ पे उपस्थित हैं? आपसे अनुरोध करूंगी कि आप भी ऊपर आ जाएं। श्री अशोक पांडे जी अल्कॉन स्कूल। अशोक पांडे जी। ये स्वागत समारोह समाप्त होता है और इसके पश्चात 5-7 मिनट के अंतराल में हनुमान चालीसा चैंटिंग शुरू होगी। आप सब लोगों के धैर्य का धन्यवाद। जिन यजमानों ने राउंड 4 और राउंड 5 में यज्ञ करना है वो प्लीज़ यज्ञशाला के पास पहुंच जाइए। राउंड 4 और राउंड 5। ब्रह्मचारी सोहम चैतन्य जी, ब्रह्मचारिणी प्रणीति चैतन्य जी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कर्नल पुरी स्वामी चिद्रूपानंद जी को अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अभी बस 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हनुमान चालीसा चैंटिंग शुरू होगी। जो यजमान अपने 4 और 5 माउंट्स लिए हैं वो वहाँ पे हवन कुंड के पास पहुँच जाएं।
और अपने जीवन में इसको आधार बना ले तो मानवता का उद्धार तो होगा ही, अपना तो हो ही रहा है। यही इसी विश्वास के साथ गीता पंचामृत के का प्रचलन करने के लिए पूरा चिन्मय मिशन भारतवर्ष में और बाहर लगा हुआ है। अब इसी संदर्भ में आपके लिए प्रस्तुत है एक छोटा सा वीडियो जहां पूज्य गुरुदेव स्वयं इसके बारे में कुछ शब्द बोल रहे हैं। ये AI जनरेटेड वीडियो है। To be born in this land and not know the words of the Gita is like inheriting a palace and living in the cowshed. The Bhagavad Gita is not a